प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के तहत सुभाष पालेकर खेती से जुड़ चंबा के लगभग 12,925 किसान रसायन मुक्त खेती कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस बारे जानकारी देते हुए आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार ठाकुर ने बताया कि यह योजना चंबा में 2018-19 में शुरू की गई थी, जिसके तहत अब तक जिला में 1,450 हेक्टेयर भूमि पर इस योजना के तहत खेती की जा रही है और बिना रसायनों का प्रयोग किए प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इससे जहर मुक्त खेती समाप्त होने से भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है और पैदावार भी पौष्टिक होती है। मुख्य तौर पे हम लोग जो है आत्मा चंबा के अंतर्गत प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और जिला चंबा के जो किसान हैं उनको जो है इस विधि से जोड़ रहे हैं ताकि जो भी रसायनों का प्रयोग किसान जो है अपने खेतों में कर रहा है, अपनी फसलों को उगाने में कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से रोका जाए और इस विधि से खेती करने के लिए किसी भी प्रकार की इनपुट की बाहर से आवश्यकता नहीं होती है और जो भी आदान जो भी इनपुट इस खेती के लिए चाहिए वो किसान के खेत और उसके गांव में ही उपलब्ध होते हैं। और इसके लिए ये जरूरी है कि वो देसी गाय का होना बहुत जरूरी है और ये खेती पूरी तरह से देसी गाय पर आधारित है। और जिला चंबा में 2018-19 से इस योजना को हम कार्यान्वित कर रहे हैं और आज तक हमने जो है 12,925 किसानों को जो है इस योजना के साथ जोड़ा है और लोग जो है अपने खेतों में जो है इस विधि से खेती कर रहे हैं और उत्पाद जो है वो पैदा कर रहे हैं और इसमें लगभग 1,450 हेक्टेयर एरिया जो है इस खेती के अंतर्गत जिला चंबा में लाया गया है। और हमारे विभिन्न खंड स्तर पर जो है जो DTM, ATM ये लोग काम कर रहे हैं और जो भी किसान अगर किसी को भी इस विधि से अगर कोई खेती करनी है या जानकारी लेनी है तो खंड स्तर पर जहाँ भी कृषि विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ जो SMS एग्रीकल्चर बैठते हैं उसी परिसर में हमारे लोग भी बैठते हैं, तो वहाँ वो लोग संपर्क कर सकते हैं और लोग जो है वो जहाँ भी आवश्यकता अनुसार जहाँ भी अगर जो भी किसान भाई या किसी गांव में पंचायत में अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या जागरूकता शिविर का आयोजन चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर हम 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। और इस जो प्रशिक्षण शिविर में हमारा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहता है, वहाँ पे किस तरह जो भी खाद्यान्न इसमें बनाए जाते हैं, जो जीवामृत है, घन जीवामृत है और जो बीजामृत है, इन जो फॉर्मुलेशन जो बनाई जाती है उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि इसको किस तरह बनाना है और किस तरह इसका प्रयोग जो है फसलों में करना है ताकि हमारी जो निर्भरता है जो दूसरे जो आदान हम बाहर से लेते हैं उससे पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और लोग इस विधि से जो है वो जो भी आदान जो भी उत्पाद ले रहे हैं उसमें खर्चा बहुत ही कम है। सिर्फ जो लेबर का इसमें जो खर्चा रहता है, बाकी जो खर्चा जो है नाम मात्र का, इसमें खाद पर कोई खर्चा नहीं है। केवल गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं रहती है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट इसमें कुछ नहीं डालनी होती है। इसमें जो देसी गाय का जो गोबर है और जो गौमूत्र है उससे ही जो आदान बनाए जाते हैं, जो घटक बनाए जाते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं और उससे ही जो है वो खेती की जाती है और जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसकी गुणवत्ता जो है बहुत ही अच्छी जो है होती है। मुक्त और जहर मुक्त खेती है, इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं क्योंकि जो हमारा जो प्राकृतिक रूप से जो भी अन्न सब्जी और फल जो पैदा होता है उसकी वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और खनिज तत्वों से जो है वो परिपूर्ण होता है और उसके सेवन से जो है जो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक शक्ति है उसका भी उसमें बढ़ोतरी होती है। और क्योंकि आज के समय में जो पेंडेमिक का टाइम है और ऐसे समय में अगर हम जो है नेचुरल जो उत्पाद है उसका सेवन करते हैं तो हमारे जो शरीर में जो रोग रोधक जो क्षमता है उसका विकास होता है और इसमें जो उपज है उपज भी इसमें कम नहीं होती और जो गुणवत्ता जो है अनाज की हो, फल की हो, सब्जियों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। और जो भी किसान भाई उसमें जो है अगर इस विधि से खेती करना चाहता है, जोड़ना चाहता है तो हमारा जो आत्मा परियोजना का जो जिला स्तर पे जो कार्यालय है वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं और जो खंड स्तर पे
जहाँ पर भी हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी बैठते हैं उसी परिसर में हमारे जो BTM है ATM है 3 लोग वहाँ पे बैठते हैं और उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और ये हर संभव उनकी जो है इस विधि से खेती करने के लिए उनकी पूरा सहयोग करेंगे। और उसमें ये भी रहता है कि अगर कुछ एक लोग जो है जो सेब या जो भी है अपने जो बगीचे में भी इस विधि से उसको जो है विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उसमें जो है हम ये कोशिश हमारी ये रहती है, प्रयास रहता है कि हम लोग जो भी एक्सपोजर विजिट का भी प्रावधान है इसमें जो है जो जिला शिमला में जिला कुल्लू में जो भी बागवान इस विधि से सफलतापूर्वक जो है अपने बगीचे में फसल ले रहे हैं तो वहाँ उनकी हम विजिट भी करवाते हैं और जो इच्छुक किसान उनको वहाँ ले जाएंगे ताकि वो उनसे चर्चा भी कर सकें कि वो लोग किस ढंग से जो है वहाँ अपने बगीचे को जो है सुभाष पालेकर प्राकृतिक विधि से जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो जब वो चर्चा करेंगे तो उससे ढज़्यादा सीखेंगे ताकि जो भी वो सीखेंगे वो अपने जो यहाँ आके अपने बगीचे में उसका जो है प्रयोग करें ताकि वो भी उसी ढंग से जो है अपने बगीचे से जो प्राकृतिक जो फसल है उसका जो है वो भरपूर जो लाभ ले सकें। और इसमें जो है जो देसी गाय का इसमें पर खेती आधारित है तो उसमें देसी गाय के अगर किसी भी किसान को अगर कोई जो इस ढंग से खेती करता है पहले इसमें कंडीशन ये है कि उस किसान का इस विधि से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। जब वो इस विधि से जुड़ जाता है इस विधि से खेती करना शुरू कर देता है तो अगर वो देसी गाय में जो भारतीय जो ब्रीड है इसमें साहिवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, गिर है, अगर वो उस नस्ल की गाय की अगर वो खरीदता है तो उस पर मैक्सिमम अधिकतम तो 25,000 रुपये जो है सहायता राशि जो किसान को दी जाती है क्योंकि एक गाय यहाँ नहीं मिलती है, अधिकतर जो है हरियाणा से लाई जाती है तो उसमें अगर जो वहाँ से यातायात पे जो भी खर्चा होता है उस पर भी 5,000 रुपये तक का जो अनुदान है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अगर जो मंडी में कहीं अगर ये ट्रांजेक्शन होती है ट्रेड होता है और जो मंडी की जो फीस लगती है तो उसका भी 2,000 रुपये तक का जो भुगतान है उस स्कीम के अंतर्गत जो है वो किसानों को दिया जाता है। तो किसान जो है इस जो देसी गाय जो है अगर खरीदना चाहता है तो वो इस योजना में खरीद सकते हैं और उनको जो है यहाँ से उसको सहायता भी दी जाती है। और इसमें जो हमारी जो दूसरी जो ब्रीड है हमारी हिमाचल जो पहाड़ी गाय है इसको भी इस श्रेणी में रखा गया है तो वो भी लोग अगर लेना चाहते हैं तो उनको भी लोग ले सकते हैं। उसमें जो भी उसके जो रेट है उसकी जो कैटेगरी और उसके वर्ग के हिसाब से जो है वो सब फिक्स किए हुए हैं और उस हिसाब से जो उनको जो अनुदान जो है वो दिया जाता है। और इसके साथ ही अगर जो भी किसान इस बीज से खेती करता है जो भी इसके जो घटक हैं जो जीवामृत बनाना है बीजामृत है और दूसरे जो इंसेक्टिसाइड के जो घोल अगर बनाने हैं तो उसके लिए जो ड्रमों पर भी अनुदान दिया जाता है तो उसमें 750 रुपये एक ड्रम पे जो है वो अनुदान दिया जाता है। और अगर संसाधन भंडार अगर किसी ने जो है अपने वहाँ पे अगर संसाधन भंडार है उसमें ये चीज़ें जो है जो आदान इसमें जो प्रयोग में लाए जाते हैं उसका वो भंडारण करते हैं। अगर कहीं कोई भी इसके कुछ एक रेट भी जो इस योजना के अंतर्गत जो फिक्स किए हुए हैं जो लोग गाय नहीं रख सकते हैं तो वो वहाँ उस संसाधन भंडार से जो है जो भी आदान इसमें प्रयोग में होते हैं वो वहाँ से जो है खरीद भी सकते हैं। और जो गौ सेट लाइनिंग है एक जो क्योंकि इसमें गौमूत्र की जरूरत होती है तो गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए जो हमारी गौशाला है उसका जो फर्श को पक्का किया जाता है और जो गौमूत्र है उसके कलेक्शन के लिए जो है वो चैम्बर का प्रावधान करने के लिए भी किसानों को 8,000 रुपये तक की अनुदान राशि जो है उसकी इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस जो प्राकृतिक विधि से जो भी खेती करते हैं उससे जुड़े ये कोई नई खेती नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग और पुराने समय से जो है हम लोग ये खेती करते आ रहे हैं। तो इसी खेती की तरफ फिर हम दोबारा जो है वो बढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं, हम एक मिश्रित खेती की भी बात करते हैं
सब तरह की फसल हम इकट्ठा लेते हैं और उसमें जीवामृत और उसमें जो है बीजामृत और उसमें आच्छादन, और ये 4 जो चीज़ें हैं बहुत ही आवश्यक होती है जब ये खेती करनी अगर हमें करनी है इस विधि से, तो ये 4 चीज़ें करना जो है परम आवश्यक है।